प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एस्ट्रो मधुप्रिया चैनल पे। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आगे का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आइए आज हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण 2020 के घटना पे। राहु 19 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो भारत की कुंडली में दूसरे भाव से प्रथम भाव है, क्योंकि राहु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि राहु जब भी वृष राशि में यानी भारत के लग्न चार्ट में लग्न में प्रवेश किए हैं तो कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे देश की आज़ादी के समय से लेकर आज तक राहु ने 4 बार वृषभ राशि में गोचर किया है और हर बार राहु के वृष राशि में गोचर का परिणाम युद्ध, अकाल, प्राकृतिक विपदा, सांप्रदायिक दंगे के रूप में सामने आया है। 1947 से अब तक वृष राशि में जो राहु का गोचर हुआ है, आइए इसको मैं चार्ट के द्वारा आपको समझाती हूँ। राहु का सबसे पहला गोचर 1946 में वृष राशि में हुआ था, जो 1947 दिसंबर तक था। पहला ट्रांजिट 1946 से 47 रहा, दूसरा ट्रांजिट 1964 से 66 रहा, तीसरा ट्रांजिट 1983 से 84 रहा, चौथा ट्रांजिट 2002 से 2003 रहा और चौथा ट्रांजिट 2020 से 21 होने वाला है। आपका जानना ये जरूरी है कि मुंडेन ज्योतिष में राहु को हिंसा, युद्ध, विद्रोह, हवाई नेविगेशन, राजनीतिक भूखंड से संबंधित विद्रोह, दंगे, अचानक दुर्घटना, महामारी का कारक माना जाता है। भारत की कुंडली वृष लग्न की है और वृष लग्न में राहु स्थित है, तो जब भी राहु आता है तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो विद्रोह या आंतरिक संकट का रूप ले लेती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब राहु वृष राशि में आए हुए थे और इसका परिणाम आप सबको पता ही है। स्वतंत्रता के बाद कितने जन धन का विपत्ति काल लोगों ने देखा और कितने लोग घर से बेघर हो गए। कोई भारत, कोई पाकिस्तान। ये स्वतंत्रता भी विभाजन के आधार पे ही हुआ और वो बहुत ही कष्टकारी था। दूसरा, दिसंबर 1964 में भारत का सबसे बड़ा चक्रवात रामेश्वरम में आया था और 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 65 की जंग की आधारशिला तो शायद 1947 की आज़ादी के समय ही तैयार हो गई थी। जब भी राहु वृष राशि में एवं भारत के लग्न में आता है, उस समय इन्हीं मुद्दों पर विवाद अचानक छिड़ पड़ता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे चीन से सीमा विवाद, और वो कहीं नहीं तो कहीं युद्ध का कारण बनता है। यहाँ पर राहु रोहिणी नक्षत्र में हैं, जिनका स्वामी चंद्रमा है, जो भारत की कुंडली के आधार पर पड़ोसी राष्ट्रों एवं जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में राहु का आना बहुत शुभ नहीं माना जाता है और हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक विपत्ति का कारण बनती है। राहु का तीसरा ट्रांजिट 1983 से 84 के मध्य रहा। इस बीच स्वर्ण मंदिर वाली घटना घटी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी रोहिणी नक्षत्र का राहु है, नक्षत्र पर स्थित है और हिंसक विद्रोह के रूप में हमारे सामने आया। ये घटना कौन भूल सकता है। इसी घटना के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई और इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को निशाना बनाया गया। हिंसक झड़पें हुई, कई बेगुनाह परिवारें, कई सिख मारे गए और उनके घरों और दुकानों में आग लगा दी गई। ये बहुत ही दुखदाई घटना थी। मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार की घटना के समय की एक कुंडली बनाई है जो 1 जून की है। यहाँ पर हम देखेंगे तो राहु और सूर्य, शुक्र लगन में हैं। भारत का लग्नेश शुक्र राहु के साथ पीड़ित है। शनि एवं मंगल की दृष्टि 12वें घर पे है। शनि की तीसरी दृष्टि 8वें घर पे है, जहाँ पर पहले से ही गुरु विराजमान है। यह जो घर होता है ये अकाल मृत्यु, विद्रोह से मृत्यु और मृत्यु का ही घर होता है। ये इस घटना के बाद जो भी हुआ, इसका एक प्रमुख कारण ये भी था
राहु का चौथा ट्रांजिट 2002 फरवरी से लेकर 2003 तक रहा। 2002 के में जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी गोधरा कांड। आपको याद ही होगा 27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदायों द्वारा आग लगाने से 90 यात्री मारे गए थे। अधिकांश लोग इसमें हिंदू ही थे। इस घटना का इल्ज़ाम मुख्य रूप से मुसलमानों पर लगाया गया, जिसका नतीजा गुजरात दंगे के रूप में सामने आया था। गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी से लेकर मई 2002 के मध्य तक दंगे होते रहे। उस वक्त राहु मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र पे था और शनि रोहिणी नक्षत्र पे था। शनि की रोहिणी नक्षत्र पे होना और मंगल के नक्षत्र पे राहु का होना कहीं नहीं तो कहीं यह भयानक अग्निकांड और दंगे के रूप में सामने आया। अब हम बात करेंगे 19 सितंबर को राहु का वृष राशि में परिवर्तन, जो 2020 की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना होने वाली है। ज्योतिषीय घटना, शायद इसका परिणाम 2022 तक सामने आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 19 सितंबर को राहु का प्रवेश वृष लग्न में हो रहा है, जहाँ पर शनि और शुक्र सम सप्तक योग बना रहे हैं। सप्तम घर को युद्ध के लिए ही देखा जाता है और भारत की कुंडली में केतु का सप्तम घर में स्थित होना युद्ध की परिस्थिति निर्माण का योग बना रहा है, जहां शनि शुक्र की दृष्टि एवं राहु का लग्न में होना, मंगल का द्वादश भाव 12वें भाव में होना इसकी पूर्ण संभावना को दर्शाती है। वर्तमान में चीन के साथ जो भारत की सीमा विवाद चल रही है, इसके आधार पर अगर हम इस कुंडली की विवेचना करें तो यह कहना निरर्थक नहीं होगा कि राहु का यह संयोग किसी बड़ी युद्ध की स्थिति को हमारे सामने ला सकता है। अगर गोचर का विश्लेषण किया जाए तो यह स्थिति 1962 की तरह ही बन रही है, परंतु इस बार शनि की स्थिति हमारे देश के लिए काफ़ी मजबूत है, क्योंकि राहु के गोचर परिवर्तन वृष राशि में होने के समय ही शनि 18 नवंबर तक वर्गोत्तम रहेंगे और 1962 की जब युद्ध हुई थी उस समय शनि नवमांश में मेष राशि में द्वादश भाव में स्थित थे। जो भारत की कुंडली में विराजमान शनि का स्थिति काफ़ी कमज़ोर था, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था। परंतु इस बार शनि अपने वर्गोत्तम अवस्था में पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर आप 1962 में भारत और चाइना युद्ध के संबंध में ज्योतिषीय विश्लेषण को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में astromadhupriya.com में आप जाकर इस आर्टिकल को अवश्य पढ़ें। 19 सितंबर 2020 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक राहु वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र, जो मंगल के नक्षत्र में है, गोचर करेंगे और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह हमारे देश के लिए काफ़ी अशांतिमय समय रह सकता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि मृगशिरा नक्षत्र में राहु का होना कितना बड़ा एक गोधरा कांड के रूप में सामने आया था। और ऐसा ही अभी अगर हम देखें वर्तमान में जो बेंगलोर में स्थिति चल रही है, तो इस तरह की विवादें काफ़ी बढ़ सकती हैं। 30 फरवरी 2021 के बाद राहु वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और उस समय भारत की कुंडली में मंगल द्वादश भाव पे रहेगा, यानी मंगल मेष राशि का रहेगा। ये बड़े आतंकी विवाद या किसी प्रकार की बड़े उपद्रव का खतरा को संभावित करता है। भारत की कुंडली में तीसरे घर में शनि विराजमान है, जो उनकी स्वतंत्र कुंडली है भारत की, उसमें शनि विराजमान है तीसरे हाउस में। तो तीसरे घर से हम हमेशा पड़ोसी राष्ट्रों को देखते हैं और ये जो तीसरा राशि है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा कहीं नहीं तो कहीं जनता का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए जब भी गोचर से शनि की तीसरी घर में दृष्टि पड़ती है तो पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद या युद्ध जैसी परिस्थिति हमेशा ही बनती है। परंतु यहाँ स्थिति कितनी अच्छी और ख़राब हो सकती है, यह बाकी ग्रहों के सहयोग पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम देखें तो एक योग ऐसा आ रहा है जो हम एक युद्ध के योग के रूप में इसे देख सकते हैं 26 मार्च के आसपास का। इस समय
मंगल और राहु एक ही डिग्री पे रोहिणी नक्षत्र पे होंगे और शनि की तीसरी दृष्टि भारत के लग्नेश शुक्र पे होगी, जो एक बहुत ही योग जो है युद्ध का योग बनाता है, क्योंकि जब भी चीन के साथ भारत की युद्ध हुई है या फिर किसी तरह का बड़ा विवाद हुआ है, उस समय शुक्र पे शनि की दृष्टि बनती ही बनती है। ये आप और भी जो मेरे वीडियोज़ आएंगे उसमें भी आप देख सकते हैं। वर्तमान में स्वतंत्र भारत की कुंडली के हिसाब से जो महादशा चल रही है वो चंद्रमा की महादशा है और उसमें अंतर्दशा शनि की है, जो अक्टूबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक चलेगी, जिसमें चंद्रमा में शनि में चंद्रमा का प्रत्यांतर दशा 11 जुलाई 2020 से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। 28 जनवरी 2021 से लेकर 24 अप्रैल 2021 तक चंद्रमा में शनि में राहु का प्रत्यंतर चलेगा, जो एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है। तो इस समय हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। गोचर के आधार पर निकाले गए योग और दशा को जब हम देखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। देश को युद्ध जैसे हालात और अशांतिपूर्ण वातावरण जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ अगर हम देखें तो 9वें घर में बैठा हुआ मकर राशि का शनि, लग्न में बैठा हुआ राहु और 9th हाउस में ही बृहस्पति उस समय होंगे, और शनि बृहस्पति की युति एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव एशिया महाद्वीप के भूगोल में ला सकता है। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।